वैसे इसकी सच्ची में बड़ों वाली स्माइल है। तो वायरल हिट चैप्टर 5 में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हॉबिन को लूट लिया जाता है। फिर हमारे भाई को पता चलता है कि स्नैपर ने लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी है, तो वो कहता है कि मैं अपना फोन वापस लाऊंगा। जहाँ पे वो इन लोगों के पास पहुंचता है और इस बंदे से उसकी लड़ाई हो जाती है और हॉबिन फाइट करता है, जहाँ पे वो इस बंदे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, पर वो बस टक्कर ही दे पा रहा था, वो आगे कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने सैम डक की बस एक ही वीडियो देखी थी, तो उसे एक ही टेक्निक आती है। और अब आगे स्टार्टिंग में हम इस लड़की को देखते हैं जो स्नैपर को कह रही थी, तो ऐसा लगता है लाइव स्ट्रीम को करना। स्नैपर कहता है अरे ये कूल है ना, और वो लड़की कहती है मेरा फर्स्ट टाइम है लाइव स्ट्रीम को ऐसे शूट होता हुआ देखना, और ये स्नैपर पूरा लाइन देने पे उतर आया भाई, तो तुम शूटिंग ट्राई करना चाहोगी? स्नैपर कहता है एनीवे ये फाइट एक मुसीबत है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है इन्हें लड़ते हुए, और स्नैपर ने पहले ही बोला था लंबी फाइट लोगों को बोर करती है, यहाँ पे दिख भी रहा है लोग बोर हो रहे हैं, हम मुसीबत में पड़ चुके हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमारी लाइव स्ट्रीम छोड़ के जा रहे हैं। पाकू की फाइट में प्रॉब्लम थी कि वो बहुत छोटी थी, और इस फाइट में प्रॉब्लम है ये बहुत लंबी खिंच रही है। क्या मैं जाके लड़ाई रुकाऊं या अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दूं हमारे सब्सक्राइबर गिरने से पहले? और तभी वहां चैट पे लिखता है कोई कि द विनर ऑफ दिस फाइट इज वायरल हिट। ये वही बंदा है जिसने पिछले पार्ट में मूनसेओंग किम को पहचाना था। स्नैपर कहता है इसे शायद फाइटिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। स्नैपर सोच रहा था सबको पता है कि हॉबिन बहुत बुरी तरह से हार रहा है, वो बहुत पिट रहा है। लोग तो इस चैट वाले बंदे के खिलाफ हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हॉबिन को देख भाई वो कितना पिट रहा है, वो कैसे जीत सकता है। वो चैट वाला बंदा फिर से चैट डालता है कि आजकल के बच्चे तो बूढ़ों की इज्जत ही नहीं करते, उसे सही से देखो उसके हाथ सूज चुके हैं, एड्रेनलिन की वजह से उसे अपने दर्द का पता ही नहीं चल रहा है। नकल्स तो तब भी सूझ जाती है जब हम पंचिंग बैग पे मारते हैं, पर इस केस में पंचिंग बैग कौन है? हॉबिन का स्कल, जो ह्यूमन बॉडी के टफ पार्ट्स में आते हैं। जैसे जैसे एड्रेनलिन कम होगा वैसे वैसे दर्द का एहसास होना चालू हो जाएगा, और ये बंदा दर्द से कराहने की जगह और कुछ नहीं कर सकता है। और यही होता है, वो बंदा तो बस लोटपोट हो जा रहा है, उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और उसकी बेबी बस कह रही है अरे आपको क्या हुआ? तो इसका क्या मतलब होता है? हमारा हॉबिन अपने दम पे जीत चुका है। स्नैपर उसकी तरफ कैमरा करता है और उसकी शक्ल देख के ये जीत तो चुका है पर इसके हॉस्पिटल का खर्चा बहुत आने वाला है। और ये बंदा अभी कह भी रहा है कि हाँ, मैंने अपना फोन वापस ले लिया, अब मैं उसे टेक्स्ट करूंगा। फिर हमारा स्नैपर कहता है कि खैर छोड़ो हमें फायदा ही हुआ, हमने कुछ और फैंस पा लिए हैं। पर फिर हॉबिन फोन लेके सोच रहा होता है मैं उसे टेक्स्ट क्या करूं, कैसी हो या तुम सो गई क्या? और वहाँ चैट में इसे गालियां पड़ रही है भाई कि क्या लिख रहा है तू, उसे सो गई क्या, ये क्या पूछ रहे थे भाई, इसे कोई रोको भाई, स्नैपर बंद कर लाइव स्ट्रीम और इसे भी रोक एंड कर। इधर से हॉबिन की आवाज आती है कि मैंने एक नई वीडियो डाल दी और वो एक हफ्ते में ही 1 मिलियन पार कर चुकी है, और अभी तक हमने 4 वीडियो डाल दिए हैं और टोटल हमारे व्यूज बनते हैं 25 मिलियन, मतलब उससे ऊपर ही है, तुम आगे की डिजिट गूगल कर लेना। और अभी तक हमने कितने पैसे कमाए? 20 मिलियन वॉन, जो इंडियन रुपीस में कुछ इतना होता है। वो कहता है फाइनली, पर हमें हर व्यू का 1 वॉन मिलता है तो हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलने चाहिए थे। फिर स्नैपर उसे समझाता है कि जब तूने वीडियो डाली थी तब तेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ था, तेरा मोनेटाइजेशन बाद में हुआ था, इसकी वजह से एड्स बाद में लगी थी, इसलिए तेरे को थोड़ा कम पैसा मिल रहा है। ठीक है मुझे पता है बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, पर तुम्हें क्रिएटर बनना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्नैपर कहता है जो भी हमें इस टाइम मिला हमें उसी में खुश रहना चाहिए। फिर हॉबिन कहता है मैं सरप्राइज हूँ, हमें 1 व्यू का 1 वॉन नहीं मिलता। स्नैपर कहता है मैं तेरे को कितनी बार समझा चुका हूँ, हमें एड से पैसा मिलता है ना कि व्यूज से। हॉबिन कहता है तो अच्छी बात है, अब हमें बस वीडियो डालनी है और वीडियो प्रोवोकेटिव और वायलेंट होनी चाहिए। स्नैपर उसे बताता है इस टाइम हम लकी थे। लकी क्या मतलब? कि हमारे मुंह पे येलो डॉलर का तमाचा नहीं पड़ा। मेरे तो मेन चैनल पे पड़ता रहता है भाई, बड़े दुख है। विन कहता है कि तमाचा तुम क्या कह रहे हो? स्नैपर उसे एक सेक्सी लड़की की मैगजीन दिखाते हुए कहता है ये एक पार्ट है यूट्यूब सेंसरशिप का, अगर ये येलो स्टिकर हमारी वीडियो पे पड़ जाए तो एक वार्निंग साइन होता है और हम उस वीडियो से पैसे नहीं कमा सकते। इस साइन से हर यूट्यूबर डरता है। हाँ इस बार यूट्यूबर नहीं यूट्यूबर, हाँ सारे सबकी गांड फटती है इससे। जिस वीडियो में मार धाड़ या कुछ सेक्सुअल चीजें हो रही होती हैं तो उन वीडियो को येलो साइन मिल जाता है। ये काइंडा मैगजीन के ऊपर वाला रेड स्टिकर है जिससे हमें वार्निंग मिल जाती है। और हॉबिन कह रहा था ओ अच्छा, और यहाँ से रूमी निकल रही होती है और करेक्ट फ्रेम में बैठ जाती है। उधर से रूमी कह रही होती है आज की लाइफ थोड़ी एक्स्ट्रा हॉट होने वाली है, हाँ हमें देख रहा है कितनी हॉट है। उधर से रूमी कह रही होती है अरे गाइस मैंने तो कहा था आज का वेदर बहुत हॉट है, तुम क्या समझ रहे थे? हाँ हमें पता है तेरा क्या मतलब था। फिर हमें थोड़ा हॉबिन दिखाया जाता है जो कह रहा है कि ये रूमी है, ये लाइव स्ट्रीम कर रही है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? वैसे इस पॉइंट तक रूमी के 70,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरे यहाँ 1,000 नहीं हो रहे, बताओ। रूमी कहती है मेरी शर्ट पर दाग है, 1 मिनट ये मैंने खुद नहीं लगाया। कहाँ लगाया? मेरे मुंह पे, मेरी शर्ट पे। और वो शीशे की तरफ दिखती है और उसे कौन दिखता है? हॉबिन। वो कहते हैं टारगेट लॉक क्योंकि हॉबिन के नाम पे बहुत सारे व्यूज मिलने वाले हैं। और स्नैपर हॉबिन का हाथ पकड़ के भागने लगता है कि भाई भाग यहाँ से, हमारे सब्सक्राइबर चुराने आई है। और ये भी उनके पीछे भाग रही होती है और कह रही होती है रुक जाओ थोड़ी देर तो रुक जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और शाम हो चुकी है जहाँ पे ये दोनों हाफ रहे होते हैं, जहाँ पे स्नैपर कह रहा होता है इस पागल औरत की हिम्मत तो देखो, हमारे सब्सक्राइबर चोरी करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो हॉबिन को देखता है और हॉबिन यहाँ पे उस जैकेट को घूरे जा रहा था। स्नैपर कहता है तू क्या घूर रहा है भाई? और हॉबिन यहाँ पे उस जैकेट को
घूर रहा होता है और मुंह खोल के कह रहा होता है भाई साहब क्या अच्छी लग रही है, कितने महंगी होगी। ये बस एक ट्रैक सूट है तो शायद 30 या 40 हजार वॉन का होगा। पर जब वो रेट देखता है उसकी फट जाती है क्योंकि ये था 1.4 मिलियन वॉन का। हॉबिन कहता है कि मैं इतने ही पैसों में 100 कपड़े ले लूंगा अपने लिए। कहता है 1.4 मिलियन वॉन तो मैंने स्नैपर को दिए हैं इस महीने। और हॉबिन कहता है चल भाई स्नैपर यहाँ से चलते हैं। और स्नैपर कहाँ है? स्नैपर ने वो ट्रैक सूट खरीद लिया। वो कहता है मैं इसे फाइनेंस करवाऊंगा। और तो हॉबिन चिल्ला रहा है कि भाई ये तेरी एक मंथ की सैलरी थी। और स्नैपर कहता है भाई एक बेसिक कपड़ा तो होना चाहिए ना हम पे। और ये साला मान नहीं रहा है, अभी भी वहां पे चीजें देख रहा है। और हॉबिन कहता है ओह अच्छा ये इनके लिए बेसिक क्लोथ है, पर मुझे इसका कभी आइडिया नहीं होगा चाहे मैं 20 मिलियन वॉन भी कमा लूं। और ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि शायद उसकी मम्मी के हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा है कि वो अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाता। फिर स्नैपर कहता है भाई तूने कुछ लिया नहीं? वो कहता है नहीं भाई मुझे कुछ नहीं लेना। तो तभी भाई को एक नोटिफिकेशन आती है। भाई अपना फोन उठाता है और वो कहता है ये किसका मैसेज है? ओ नहीं भाई नहीं। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन कहते हैं शिट मैं सच्ची में पागल हो गया, मैंने ये सच्ची में खरीद ली। और इस बड़वे ने सच्ची में वो ट्रैक सूट खरीद लिया है। लोग इसे देख के क्या भी रहते हैं वाओ ये कूची है। नहीं भाई ये चूजी भाई ये पक्का फेक है। हमारा हॉबिन अपने आप को समझा रहा है कि भाई नहीं तूने सही चॉइस की है। फिर वो कहता है कि उसने मेरे को यहाँ पे मिलने को क्यों बुलाया, यहाँ पे तो सारे कपल दिख रहे हैं। वो कहता है मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, शायद मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर लेनी चाहिए। सही है, हॉबिन सुहागरात में नर्वस होगा तब भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा, हम सारे देखेंगे। फिर वो लाइव स्ट्रीम ऑन करता है और कहता है कि हाय एवरीवन, मेरे को मेरे व्यूअर्स की याद आ रही थी तो मैंने सोचा लाइव स्ट्रीम करते हैं। फिर वहाँ हॉबिन को लोग देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये एक यूट्यूबर है। वहाँ हॉबिन कह रहा होता है कि वाह लोग अब मुझे पहचानने लगे हैं। फिर वहाँ पे लोग कहने लगते हैं ये बंदा पैसों के लिए लोगों को एक्सपोज करता है। इसने पाको को भी तो एक्सपोज किया था, इसने अपने क्लासमेट को ही एक्सपोज कर दिया। कितना बड़ा लालची है, इसके कपड़े तो देखो कितने महंगे लग रहे हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हमारा भाई उदास होकर कह रहा होता है कि ये लोग जो मेरे बारे में बोल रहे हैं ये कुछ भी नहीं जानते। पर एक पॉजिटिव चीज होती है वहाँ पे चैट पे, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि वहाँ पे हॉबिन की सपोर्ट ले रहे हैं उसके फैंस। तो फेमस होने के बाद ना ही कोई सनशाइन होती है ना ही कोई रेनबो। फिर हमारा भाई अपने व्यूअर्स को कह रहा होता है थैंक यू, मैं हमेशा आप पे भरोसा करूंगा। पर तभी वहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है जो कह रही थी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, मैं आपके साथ फोटो खिंचवा सकती हूँ। वहाँ पे चैट भी सोचिए एक मिनट ये क्या हुआ। और हमारा भाई कह रहे थे क्या मेरे साथ? और वो लड़की कहते प्लीज जिनवून यस श्योर। और हमारे भाई का लंबा वाला कट गया था क्योंकि वो सोच रहा था वो उसकी फैन है पर वो उसकी नहीं थी। और वो लड़की उसे कह रही थी आप बहुत ज्यादा हॉट है रियल लाइफ में भी। फिर हमें पता चलता है कि इस बंदे के 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पे देख के पता चल रहा है ये लॉन्डियो में बहुत फेमस है। हॉबिन की चैट तो उसे दिलासा दे रही होती है और हॉबिन यहाँ पे मुंह लटका के जा रहा है। और तभी उस यूट्यूबर को कुछ दिखता है और वो एक लड़की को कह रहा होता है मैं एक यूट्यूबर हूँ, क्या तुम कुछ टाइम के लिए मेरी वीडियो में आना चाहोगी? और तुम सच्ची में बहुत गॉर्जियस हो। और इस बंदे की ऑडियंस तो इसका मुंह में लेने को तैयार है। और वो लौंडा मन में सोच रहा होता है ये लड़की पक्का और व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगी। और वो लड़की कहती है सॉरी मैं यहाँ पे किसी और के लिए आई हूँ। फिर वो बंदा उससे पूछता है ओ अच्छा तुम शायद अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो। कौन है वो? और ये कौन है? ये है बोमी। और बोमी किस पे इशारा करती है? हॉबिन पे। भाई हॉबिन इसका बॉयफ्रेंड कब बना? बोमी उसे सॉरी कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा दिया। और वहाँ पे हॉबिन शॉक, उसकी चैट शॉक, ये हो क्या रहा है? और बोमी हॉबिन से कहती है देखो हमने सेम कपड़े पहने, हम कपल्स की तरह लग रहे हैं। और हॉबिन का तो पूरा मुंह लाल हो चुका है। वहां पे उसकी चैट कह रही है भाई साहब ये डेट पे आया है। भाई नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत मजा आने वाला है। ओके तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। मुझे पता है बहुत छोटी वीडियो है पर मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, वो तुम्हें जल्दी ही देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।